भाग 1। समय के पन्नों में एक विरासत। लिखा है विलियम डालरिम्पल ने। ढाका के नवाब, एक ऐसा नाम जो इतिहास के गलियारों में गूंजता है, ताकत, शानो शौकत और एक ऐसी विरासत का प्रतीक जिसने बंगाल की बनावट को ही आकार दिया। जैसे जैसे हम समय के इतिहास में उतरते हैं, हमें एक ऐसे राजवंश की दिलचस्प कहानी मिलती है जो सत्ता में आया, औपनिवेशिक शासन, आंतरिक कलह और भारतीय उपमहाद्वीप में आए बदलाव की जटिलताओं से जूझता रहा। उनकी कहानी दक्षिण एशिया के ताने बाने में गहराई से बुनी गई है, एक ऐसे वंश के स्थायी प्रभाव का प्रमाण जिसने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपने भव्य महलों से लेकर अपने परोपकार के कार्यों तक, ढाका के नवाबों ने उन लोगों के दिलों और दिमागों में अपनी जगह बनाई जिन पर उन्होंने शासन किया। उनकी कहानी केवल बीते युग की एक पुरानी यादों भरी यात्रा नहीं है, ये दक्षिण एशियाई इतिहास के एक महत्वपूर्ण काल की एक झलक है जो सत्ता की गतिशीलता, सांस्कृतिक आदान प्रदान की जटिलताओं और एक ऐसे राजवंश की स्थायी विरासत में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जो आज भी लोगों को आकर्षित और प्रेरित करती है। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम ढाका के नवाबों की एक दिलचस्प खोज शुरू करते हैं जो समय के पन्नों में एक अमिट विरासत है। भाग 2। एक राजवंश की उत्पत्ति। ढाका के नवाबों की कहानी किसी ताज या विजय से नहीं, बल्कि ख्वाजा अलीमुल्लाह नाम के एक व्यक्ति के चतुर व्यावसायिक कौशल और अटूट महत्वाकांक्षा से शुरू होती है। 18वीं शताब्दी के अंत में व्यापारियों के परिवार में जन्मे अलीमुल्लाह के पास अवसर के लिए एक गहरी नजर और तेजी से बदलती दुनिया में व्यापार के उथल पुथल भरे पानी को नेविगेट करने की एक उल्लेखनीय क्षमता थी। चतुर निवेश और बढ़ते कपड़ा उद्योग की गहरी समझ के माध्यम से अलीमुल्लाह ने काफी धन इकट्ठा किया, खुद को बंगाल के वाणिज्यिक परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। उनका प्रभाव वाणिज्य के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ था क्योंकि वे अपने परोपकार, कला के अपने संरक्षण और सत्तारूढ़ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाते थे। यह अलीमुल्लाह के पोते ख्वाजा अब्दुल गनी थे, जिन्हें अंततः न केवल अपने दादा की संपत्ति विरासत में मिली, बल्कि नेतृत्व की उनकी विरासत भी मिली। इस क्षेत्र में अपने परिवार के अपार योगदान के सम्मान में गणी को 1875 में ब्रिटिश क्राउन द्वारा ढाका के नवाब की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसने परिवार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, जिसने उन्हें सफल व्यापारियों से वंशानुगत कुलीनता की स्थिति तक पहुंचाया। नवाब की उपाधि, जो डिप्टी के लिए अरबी शब्द से ली गई है, मुगल सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक थी, तब भी जब मुगल साम्राज्य खुद ब्रिटिश विस्तार के सामने कमजोर हो रहा था। भाग 3। शक्ति और संरक्षण के स्तंभ। नवाब की उपाधि के साथ अपार शक्ति और जिम्मेदारी आई। ढाका के नवाब केवल नाम मात्र के शासक नहीं थे, वे कला के संरक्षक, भव्य मस्जिदों और महलों के निर्माता और बंगाल के उपजाऊ मैदानों में फैली विशाल संपदा के प्रशासक थे। उनके धन और प्रभाव ने उन्हें ढाका के सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने की अनुमति दी, इसे शिक्षा, वाणिज्य और कलात्मक अभिव्यक्ति के केंद्र में बदल दिया। नवाब अपनी भव्य जीवन शैली, जटिल नक्काशी, झिलमिलाते फव्वारे और विशाल बगीचों से सजे अपने आलीशान महलों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने भव्य भोज और सांस्कृतिक समारोहों की मेजबानी की, कवियों, संगीतकारों और विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया। उनके संरक्षण ने ढाका में एक जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य का पोषण किया, बंगाली साहित्य, संगीत और कला के विकास को बढ़ावा दिया। अपने सांस्कृतिक योगदान से परे नवाबों ने ढाका के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारी निवेश किया, सड़कों, पुलों और सिंचाई नहरों का निर्माण किया, जिससे व्यापार और कृषि को सुविधा मिली। उन्होंने स्कूल और अस्पताल स्थापित किए, जिससे उनके द्वारा शासित लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मिली। उनका परोपकार सभी समुदायों तक फैला, चाहे उनका धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, जिससे उन्हें अपनी प्रजा का सम्मान और प्रशंसा मिली। ढाका के नवाब समझते थे कि असली ताकत न केवल धन और उपाधियों में है, बल्कि उनके लोगों की भलाई और समृद्धि में भी है।